दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक प्लेटफॉर्म की रिव्यू करने वाला हूं जो कि आप लोग द्वारा ही बताया गया है। मुझे उस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। आप लोग के कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं तो वहां से मुझे पता चला कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म की मैं रिव्यू करूं। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसको अच्छा क्यों मैं बोल रहा हूँ यार, मैं हर एक प्लेटफॉर्म जिसकी भी मैं रिव्यू करता हूँ सबको अच्छा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि यार हर एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स में कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, किसी में कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, और उसी चीज़ को मैं अपने वीडियो के रिव्यूज़ में आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सको और अपने करियर को ग्रो कर सको, अच्छे से पढ़ाई कर सको, आपको अच्छी जॉब मिल सके। तो दोस्तों मेरा नाम कैस है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं, उनको जॉब्स पाने में, इंटर्नशिप्स पाने में। मैं प्लेटफॉर्म्स की रिव्यूज़ करता हूं ताकि आप लोग बेटर प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सको और अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में ग्रो हो सको। तो गाइज हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है Digikul, DIGIKULL। एक प्लेटफॉर्म है जो कि पे आफ्टर प्लेसमेंट बेसिस पे काम करता है। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है पे आफ्टर प्लेसमेंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ISA एग्रीमेंट इनका कैसे होता है। अगर आप नहीं पता है आपको तो मैं एक बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में बता दूं। पे आफ्टर प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बूट कैंप्स हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में एक भी रुपया बिना दिए हुए पढ़ाई कर सकते हो। शुरू में आपको एक भी रुपया नहीं देना होता है, लेकिन जब आपकी जॉब लगती है तो इन बूट कैंप्स को, इन इंस्टीट्यूशंस को आपको कुछ पैसे वापस करने होते हैं। वो पैसे कुछ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी हो सकता है, फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है हर एक इंस्टीट्यूशन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मतलब अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके ऐसे एग्रीमेंट को पढ़ो, कैसा उनका कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद ही उन्हें ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोर्सेज परचेज कर सकें। तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन इसलिए होता है ताकि वो शुरू में बिना पैसे दिए हुए, उनके पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली वो दे नहीं पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर सके और उनको जॉब मिल सके। हालांकि मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो पे आफ्टर प्लेसमेंट जैसे बूट कैंप्स वगैरह ज्वाइन करें। मैं कुछ ही स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो अलग बना दूंगा। आज हम फोकस करते हैं डिजिकुल के जो भी क्राइटेरिया है, ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं डिजिकुल के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार अगर हम डिजिकुल के बारे में बात करें तो डिजिकुल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको पढ़ने को मौका मिलता है। पे आफ्टर प्लेसमेंट, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, पे आफ्टर प्लेसमेंट भी है, यानी आप बाद में भी पैसा दे सकते हो और आप अपफ्रंट फी भी दे सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो शुरू में ही पैसा दे दो और बाद में पढ़ाई करो, और आपको बाद में पैसे नहीं देने होते हैं। आपको ISA के अंतर्गत आप नहीं आते हो तो आपको बाद में पैसे वापस नहीं करने होते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं मैं मानता हूँ कि वहाँ पे सब में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो मेजरली जो इंडिया के या फिर MNCs हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उनको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स को आप ऐसे गाइड कर सकते हो कि उनको जॉब मिल जाए। तो ये मैं मानता हूँ कि सभी इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं। और इसके बारे में हम रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ से हायर करती हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अच्छा बूट कैंप है। लेकिन हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं, मैं बेसिकली रिव्यू करने वाला हूं कि ये प्लेटफॉर्म आखिर है कैसा, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से लोग एलिजिबल हैं, अगर आपने क्लास 12th पढ़ा हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यानी क्लास 12th करो, यहाँ पे पढ़ाई करो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है। क्लियर कट डेफिनेशन है, कोई भी इसमें हिडन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। 12th पास किए हो, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करते हो, ये बोलते हैं ये जॉब दिलाते हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट देना होता है, उससे पहले अप्लाई करो, टेस्ट दो। टेस्ट एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अदर इंस्टीट्यूट में भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं ISA एग्रीमेंट क्या होता है।
तो यार ISA एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसको आप ऐसा समझ लो कि आप एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहे हो कि यहाँ पे आप अभी तो फ्री में पढ़ रहे हो, लेकिन जब आपकी जॉब लगती है मिनिमम 5 लाख की सैलरी की, अगर इससे कम लगती है तो आपको इन्हें 1 भी रुपया पैसा नहीं देना है। लेकिन 5 लाख से अधिक की लगती है या फिर 5 लाख की लगती है तो आपको इन्हें अपनी सैलरी का अबाउट 40%, जो ईयरली सैलरी है, जो आपकी CTC है, उसका 40% देना होता है। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, बहुत ही डिटेल आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन्हें कितने रुपए वापस करने होते हैं और क्या ऐसे एग्रीमेंट इनका कैसे काम करता है। तो अगर आपने अकेले ज्वाइन किया हुआ है डिजिकुल को और आपकी जो सैलरी लगती है, जो जॉब लगती है, उसकी CTC 5 लाख या फिर उससे अबव है, तो आपको इन्हें अपनी सैलरी का जो CTC होता है, ईयरली सैलरी होता है, उसका 40% देना है। अगर आपने ग्रुप ऑफ 2 या फिर उससे अधिक ग्रुप में ज्वाइन किया है तो आपको 30%, ये थोड़ा सा डिस्काउंट है, तो आपको 30% ही देना होता है। लेकिन आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, इस बात को बहुत सारे लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर आपकी सैलरी मान लो मिनिमम, मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 5 लाख की लग गई, 5 लाख की लग गई सैलरी, मतलब इनको पैसे वापस देने ही देने हैं आपको। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार 5 लाख की सैलरी है और थोड़ी सी अधिक लगे तो देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। 5 लाख की लगी यानी इनको आपको पैसे वापस करने ही करने हैं यार। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, ऐसे इससे आप मुकर नहीं सकते, आपके ऊपर लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो ये बात आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना। तो मान लेते हैं आपकी सैलरी जो है 5 लाख की है, 5 लाख का जो CTC होता है उसमें इन हैंड की बात करूं मैं तो इन हैंड अबाउट 35,000 बनता है। 35,000, 33,000, इससे अधिक नहीं बनेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर ऐसा वो स्टार्टअप वगैरह नहीं है, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, तो वहां पे 5 लाख CTC का इन हैंड सैलरी पर मंथ 35,000 के अप्रॉक्स बनेगा। उससे ज़्यादा बहुत ही कम चांसेस हैं कि उससे ज़्यादा का बने। तो आप लोग सोचो, अगर 35,000 आपकी सैलरी है, उसमें से अगर 40% आप लोग इन्हें दे देते हो, 40% मतलब अबाउट हाफ, 15,000 16,000 इन्हें दे देते हो पर मंथ, तो आपके पास क्या बचता है फिर? आप लोग सोचो, आपके पास बचता है केवल 15 या 16,000 रुपए। उसका आप लोग कैसे यूज करोगे? कहीं पे आप जॉब करने जा रहे हो, मान लो आपको ऑफिस में जाके वर्क करना है, आपको मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में, ऐसी जगह लोकेशन पे जाके आपको काम करना है, तो आप लोग सोचो कैसे मेंटेन कर पाओगे। मतलब जो भी एक्सपेंसेस हैं, अपनी फैमिली के जो भी एक्सपेंसेस हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं, आप लोग बाहर में रहोगे तो ऑब्वियसली आपको पैसे लगेंगे, तो कैसे मेंटेन कर पाओगे लोग? इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ दोस्तों कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन मत करो। इससे अच्छा क्या है कि आप खुद से पढ़ाई करो। मैं बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी आप लोग को बताता हूँ। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि फ्री रिसोर्सेज, जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, उसकी कोई कदर नहीं करता है। वही चीज़ें अगर आपको पैसे लेकर दिया जाए तो आपको लगेगा कि यार ये तो चीज़ हीरा है, और वो चीज़ आपको फ्री में दी जाए तो उसकी वैल्यू आपको मरते दम तक समझ में नहीं आएगी। तो मेरी बातों को समझो आप लोग। ये जो ऐसे एग्रीमेंट्स वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बूट कैंप्स हैं, वो किसके लिए हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जो 3-4 साल पहले पास आउट हो गए हैं, उनके पास जॉब नहीं, उनके पास कोई होप नहीं है, उनके पास मतलब कोई रास्ता ही नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, उनको जॉब मिल सके। वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें, उनको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब उनके पास कोडिंग का कोई भी स्किल नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, कोई गाइड भी करने वाला नहीं है, उन्होंने कॉमर्स से कर रखा है, उन्होंने BSc कर रखा है, उनका मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिससे कि उनको ऐसे कुछ पढ़ाई कर सकें खुद से, वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें। यार आप बीटेक कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपको पता है एग्जैक्टली कि आप गिग्स फॉर गिग्स हो गया, फ्री कोड कैंप हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्री मतलब रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको पता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, पास आउट भी हो गया हो ना 1 साल 2 साल में, आप कोशिश करो कि फ्री रिसोर्सेज से पढ़ो। आपके पास कोई होप ना हो, कुछ भी आपको पता ना हो, कोई भी गाइड करने वाला ना हो, तो ही जाके ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना, वरना आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे और उस समय रिग्रेट होगा जब अपने एक्सपेंसेस को आप मतलब जितने एक्सपेंसेस होंगे ना, क्योंकि आप 3-4 साल बाद जॉब लगने के बाद आप इन्हें ही अपने सैलरी का आधा दे रहे होगे, तो आपको तब समझ में आएगी कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करोगे और कितनी प्रॉब्लम होने वाली है आपके लाइफ में। तो यार ये तो हो गई ऐसी बातें कि मतलब किनको ज्वाइन करना चाहिए, किनको नहीं। अभी हम और भी जो क्वेश्चंस हैं डिजिकुल के बारे में वो हम ले लेते हैं, ताकि आपको जो क्लियर है डिजिकुल के बारे में वो सारा कुछ समझ में आ सके और आप लोग खुद से डिसाइड कर सको। मुझे कहने की जरूरत ना हो कि आप लोग डिजिकुल ज्वाइन करो या नहीं करो, आप खुद से डिसीजन ले सको, आपको खुद पता चल सके कि आपको डिजिकुल ज्वाइन
करना चाहिए कि नहीं। तो यार अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पैसे कैसे वापस लेते हैं, डिजिकुल हुआ या फिर अदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यार एनबीएफसीज होती हैं, ये फाइनेंशियल कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन्हीं एनबीएफसीज के हेल्प से आपसे पैसे वापस लेते हैं, और अगर आप पैसे वापस नहीं करते हो या फिर आप चीट करने की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं और आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कि एक डाउट है जो सबके मन में आता है, वो ये है कि मान लो मैं अगर 5 लाख की मेरी जॉब लगी, 10 लाख की लगी, 15 लाख की लगी, ऐसी जॉब लगी कि मैं डिजिकुल को पैसे वापस कर रहा हूँ, और 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसी आपकी जॉब चली जाती है या फिर यू आर फायर्ड फ्रॉम दैट पोजीशन, तो क्या होगा, क्या कंडीशंस हैं। तो डिजिकुल ने ऐसा मेंशन कर रखा है कि अगर आप खुद से जॉब छोड़ते हो तो ये जो भी ऐसे एग्रीमेंट है, आप पैसे पे कर रहे थे, वो पॉज नहीं होगा, आपको पैसे वापस करते रहना है। और साथ में ही मान लो अगर आप फायर कर दिए जाते हो कंपनी से, तो वहाँ पे 2 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, मतलब आपको 2 महीने का रिलैक्सेशन मिलेगा। 2 महीने में आप जॉब फाइंड कर लो, 2 महीने में आपको अगर जॉब नहीं मिलता है तो फिर से आपको इन्हें पैसे वापस करना होगा। तो यार ये था, मतलब मुझे ये थोड़ा इनका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने साफ ऐसे मेंशन कर रखी कि हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं तो आपको 2 महीने में जॉब लग जाएगी, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखना, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, बीटेक, सीएससी, सिविल, ऐसे कुछ ब्रांचेज हैं, बीटेक कर रहे हो, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन मत करो। सिंपल सी बात है, मत ज्वाइन करो। आप खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करो, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप एक्टिव रह के जॉब पा सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म को तभी ज्वाइन करो तब ऐसा लगे कोई भी होप नहीं है, मतलब कोई भी रास्ता ही नहीं है कि आपको जॉब मिल पाए, कोई भी रास्ता नहीं है कि आप सीख पाओ, आपके पास कोई गाइडेंस के लिए है, आपके पास कोई गाइड करने के लिए नहीं, तभी जाके ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अदर कौन सी वीडियोस देखना पसंद करोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।